प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 51 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में सांवले सपनों की याद पाठ को कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, तो ध्यान से वीडियो को देखें, समझें, ताकि आपके पास एग्ज़ाम में कोई भी और किसी भी तरह का प्रश्न आए आप उसे अटेम्प्ट कर पाओ। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास ग्रुप में। साथ ही नई वीडियो सबसे पहले अपडेट सबसे पहले आपके पास आती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सांवले सपनों की याद, जैसे कि आपको पता है लेखक जाबिर हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली के बारे में, उनकी याद में ये संस्मरण लिखा है। और इस कहानी को थोड़ा सा आगे जोड़ते हैं और वो ले चलते हैं आपको सीधा कृष्ण की नगरी वृंदावन में। पता नहीं इतिहास में कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी। आप भी श्री कृष्ण को जानते हैं, उसकी लीलाओं को जानते हैं। माखन चुराया था, गोपियों के साथ रास लीला रची थी, कहीं ना कहीं उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, गैया चुराई थी और बहुत सारे उन्होंने लीलाएं वहाँ पर वृंदावन में रची थी। तो कहते हैं कि कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला ना जाने कब रची, ना जाने कब उन्होंने गोपियों के साथ वो शरारतें की, बहुत सारी शरारतें। ना जाने कब उन्होंने माखन के बर्तन भांडे फोड़े थे। आज नहीं, ना जाने कितने साल गुजर चुके हैं। दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कभी दूध खाया, कभी मक्खन खाया, कभी दही खाई और पूरा अपने मुंह भरा। ना जाने कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। और जब गैया चराने जाते थे तो वो टाइम बहुत पहले बीत चुका है। और न जाने कब उन्होंने वो गैया चराई, कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। आज भी हम कृष्ण की बंसी को याद करते हैं, लेकिन जो कृष्ण ने रियल वाली बंसी बजाई थी वो न जाने कितना टाइम हो गया, पता नहीं। कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हुई थी, पता नहीं यह सब कब हुआ। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। क्यों यहाँ पर लेखक इस कहानी को जोड़ता है सांवले सपनों की याद से? कहीं ना कहीं पक्षी प्रेमी सालिम अली से इस कहानी का कनेक्शन है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कृष्ण की बांसुरी की बात करते हैं तो आज की बात तो है नहीं। अगर हम कृष्ण की रास लीला की बात करें, अगर हम कृष्ण के माखन लीला की बात करें, अगर हम कृष्ण के गाय चराने वाली लीला या गोवर्धन वाली लीला की बात करें, तो आज से ना जाने कितने साल बीत गए होंगे तब कृष्ण ने वो लीला रची थी। लेकिन आज भी अगर आप वृंदावन में जाएं और वृंदावन में जाने के बाद वो नदी का सांवला पानी, अगर आप यमुना का सांवला पानी देखें तो आपको कृष्ण की याद आने लग जाएगी। और कृष्ण ने जो जो लीलाएं रची थी वो सारी आपको ऐसे लगता है जैसे अभी अभी रिसेंटली वो सारी घटनाएं हुई होंगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर किसी के कदम थम जाएंगे। ऐसा नहीं लगता है कि कृष्ण ने जो ये लीलाएं रची, बंसी वाली लीला, रास लीला, माखन लीला, गाय चराने वाली लीला, न जाने कब, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे अभी अभी कृष्ण निकल के आए और बांसुरी बजाने लग जाए। हर शाम सुबह ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे ये बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। वो कौन? कृष्ण कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। आज भी ऐसे लगता है वृंदावन में लोगों को कि कृष्ण आज भी वही है। आज भी कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है। आज भी वो गैये चराना, रास लीला रचना, सारी लीलाओं को लोग आज भी महसूस करते हैं। वृंदावन कभी
कृष्ण के बांसुरी के जादू से क्या कभी खाली हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण की यादें और कृष्ण वृंदावन में हमेशा अमर रहेंगे। इसी तरीके से सालिम अली आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें कृष्ण की तरह सांवला, यानी कि कृष्ण का नाम सांवला भी है, तो कृष्ण की यादों की तरह आज भी वो हमारे सामने ऐसा लगता है कि जैसे आज भी वो आएंगे और हमें कहेंगे कि हाँ, मैं अभी यही हूँ। तो चलिए, ये है सांवले सपनों की याद, जो कि सालिम अली के जीवन के बारे में हमें याद दिलाता है। पहला प्रश्न देखें, ऐसे गद्यांश में लेखक किस घटना का स्मरण कर रहे हैं? वृंदावन में कृष्ण की रासलीला का, जाबिर हुसैन की यात्रा का, सालिम अली की अंतिम यात्रा का और राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत यात्रा का। तो देखिए, यूं तो पाठ सालिम अली के बारे में है, लेकिन जो आज की वर्कशीट है उसमें सालिम अली के बारे में कम और कृष्ण की वृंदावन में जो रासलीला रची थी उसके बारे में ज़्यादा वर्णन है। तो इसका जो आंसर है वो क, यानी कि कृष्ण की वृंदावन में रासलीला हमें याद दिलाती है। और अगला सवाल है, कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। यहाँ पे जो नदी की बात की गई है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी है, यमुना नदी है, गोमती है या कृष्णा है? तो आपकी जानकारी के लिए, जिस नदी के पास में वृंदावन है, जिस नदी के किनारे कृष्ण ने रासलीला रची थी, वो नदी थी यमुना। तो यहाँ पर यमुना नदी की बात हो रही है। और यहाँ पर 2-3 सवाल आपके पास लिखने के लिए हैं। पिछले वर्कशीट में कुछ बच्चों ने कहा था कि भाई लिखवा दिए जाए आंसर, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ही वर्कशीट बनाता हूँ। तो आपको अगर लिखवाने में सुविधा है तो मैं आपको लिखवाऊँगा। काफ़ी सारे बच्चों ने कहा कि सर आप ऐसे ही समझा दिया करें, क्योंकि समझाने में आपको समझ अच्छे से आ जाता है, बट अगर आपको लिखना है तो चलिए मैं इन दोनों सवालों को दिखा देता हूँ। तो चलिए, तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने वृंदावन में क्या क्या किया? गद्यांश के आधार पे बताएंगे। तो यूँ तो कृष्ण ने बहुत कुछ किया वृंदावन में, लेकिन गद्यांश में श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। गद्यांश के अकॉर्डिंग गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। गद्यांश के अकॉर्डिंग अनेक लीलाएं रची थी गोपियों के साथ, माखन भरे बर्तन फोड़े थे और बांसुरी की मनमोहक धुन से सभी को मोहित किया था। इसके अलावा एक दो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं इसके अलावा कृष्ण ने वृंदावन में क्या क्या काम किए थे। अगला प्रश्न है, शाम को सूरज ढलने पर लेखक किस दृश्य की कल्पना करता है? तो यूँ मैं आपको समझा दूँ कि शाम को जैसे सूरज ढल जाता है तो कभी कल्पना करता है लेखक कि ऐसा लगता है जैसे कृष्ण तुरंत टपके और हमारे बीच में आए, बांसुरी बजाने लग जाए। तो चलिए आंसर रिटर्न में देखो, शाम को सूरज ढलने पर लेखक कल्पना करता है कि जैसे कुछ ही क्षणों में कहीं से श्री कृष्ण आ टपकेगा और अपनी बांसुरी के जादू से सबको मदमस्त कर देंगे। तो यहाँ पर ये कल्पना लेखक करते हैं। और अगला सवाल आपके पास, तो 5वां सवाल बड़ा आसान है, वृंदावन में कभी किसकी बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ होगा? तो इसको तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी की बात होती है। तो ये है आज की वर्कशीट। और पिछली वर्कशीट से इस वाली वर्कशीट में आपको क्या अंतर लगा, कौन सी वर्कशीट आपको अच्छी लगी? वीडियो में अपना कमेंट, कीमती सुझाव जरूर दीजिए, सजेशन साथ में वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करेंगे। इसी तरह से लगातार वर्कशीट को समझते रहिए ताकि एग्ज़ाम में आपके पूरे मार्क्स आएँ और आपको मज़ा बहुत आए। अगर आपको चाहिए कि लाइव क्लास में हम पूरे कंप्लीट चैप्टर को पढ़ाएँ तो कब हम लाइव क्लास लें, आपके लिए मुझे कमेंट में ज़रूर अपना टाइम और डेट ज़रूर रखें। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।